राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं केशव कृष्ण शास्त्री और आप देख रहे हैं संस्कार भारती चैनल। आइए आज जानते हैं हम चार धाम के बारे में, सप्त बद्री के बारे में और पंच केदार के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं चार धाम के बारे में। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में प्रायः सभी अध्यायों में बद्रीनाथ धाम की विस्तृत महिमा है। वैसे और भी पुराणों में, पद्म पुराण में, श्रीमद् भागवत आदि में भी इसकी महिमा है। यह अनादि सिद्ध क्षेत्र माना गया है। यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर अवस्थित है, जो पहला धाम माना जाता है। यहाँ के मंदिर में अलकनंदा से थोड़ी दूर पर ब्रह्मशिला में बनी हुई बद्रीनाथ की चतुर्भुज मूर्ति है। मोहिनी और कुबेर की और बाईं ओर उद्धव जी की मूर्ति है। बद्रीनाथ के निकट में ही नारद शिला, वरुण शिला, कपाल शिला, मोक्ष तीर्थ, वसुधारा तीर्थ, पंच तीर्थ, गंगा संगम आदि तीर्थ हैं। यहाँ शंकराचार्य जी का मंदिर भी है। यहाँ का ब्रह्म कपाल तीर्थ, कपाल मोचन, अलकनंदा नदी और तप्त कुंड आदि भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इन सभी तीर्थों की विस्तृत कथाएं स्कंदादि पुराणों में वर्णित है। चार धामों से दूसरा प्रसिद्ध धाम है जगन्नाथपुरी। पुराणों में जगन्नाथ जी के पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, बिरजा क्षेत्र आदि अनेक नामों के विस्तृत महात्म्य प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे बड़ा है स्कंद पुराण का पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य, जिसमें प्रायः 50 अध्यायों में इसकी महिमा वर्णित है। इसके बाद दूसरा पुराण ब्रह्म पुराण है, जिसमें प्रायः 30 अध्यायों में प्रारंभ से ही इस धाम का महात्म्य है। इसी प्रकार नारद पुराण के उत्तर भाग में भी प्रायः 15 अध्यायों में इसका महात्म्य वर्णित है। गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण और पद्म पुराण में भी इसका महात्म्य आया है। यह स्थान पूर्व समुद्र के तट प्रांत में स्थित है और प्रसिद्ध विशाल श्री जगन्नाथ जी का मंदिर 4 महाद्वारों तथा 2 परकोटों के भीतर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित है। कहा जाता है कि इन मूर्तियों का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न के समय में विश्वकर्मा ने ही किया था। यहाँ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रतिवर्ष महान उत्सव होता है। चैतन्य महाप्रभु का अधिकांश, विशेषकर पिछला जीवन यहीं बीता था। पुराणों के अनुसार यहाँ गुड़ीचा मंदिर, कपाल मोचन, गभीरा मठ, शंकराचार्य के गोवर्धन मठ और भोगवर्धन मठ, तोता गोपीनाथ और कबीर के मठ, चक्र नारायण, सुनार गौरांग मठ, लोकनाथ महादेव मंदिर, बिल्वेश्वर महादेव, सुनार श्वेत माधव, नानक देव का छोटा छत्ता, इंद्र सरोवर आदि अनेक मंदिर और मठ हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर भार्गवी मठ तथा थोड़ी दूर पर साक्षी गोपाल तीर्थ भी है। वहीं से थोड़ी दूर पर नील माधव का मंदिर है। अब तीसरा चार धामों में से तीसरा महत्वपूर्ण धाम है रामेश्वरम। स्कंद पुराण के सेतु क्षेत्र महात्म्य में इसकी प्रायः 100 अध्यायों में महिमा वर्णित है। भारत के सर्वथा दक्षिणी समुद्री तट पर रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित किया हुआ यह रामेश्वर धाम है, जो एक समुद्र के द्वीप में स्थित है। जब यहाँ भगवान श्री राम ने पुल बांधा था, तब वहाँ गंधमादन क्षेत्र में भगवान शंकर की स्थापना की थी। रामेश्वर महात्म्य के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने यहाँ इनकी स्थापना के पहले गणेश जी की स्थापना की। यहाँ लक्ष्मण तीर्थ, सीता तीर्थ, गंधमादन, साक्षी विनायक आदि अनेकों तीर्थ हैं, जिनका महात्म्य पुराणों में वर्णित है। रामेश्वरम की गणना 12 ज्योतिर्लिंग में भी है। इसकी स्थापना की कथाएं भी प्राप्त होती हैं, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के कथा प्रसंग में आपको देखना होगा। बाद में मैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में भी इसी तरह आपसे चर्चा करूंगा, उस समय भी इसकी चर्चा होगी। अब बात करते हैं द्वारका धाम का। 4 धामों में से अंतिम धाम है।
इस पावन तीर्थ का वर्णन 7 मोक्षदायिनी पुरियाँ में भी मैंने किया है, वहाँ से इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ये तो थे 4 धाम के बारे में आपको हमने बताया। अब बात करते हैं सप्तबद्री के बारे में। भगवान नारायण संपूर्ण संसार के कल्याण की कामना से युग युग में बद्रीनाथ के रूप में पृथ्वी पर अवस्थित रहते हैं। पंच केदार के समान ही इस बदरी क्षेत्र भी परम पवित्र एवं आवागमन के बंधनों से मुक्त करने वाले हैं। ये सभी क्षेत्र उत्तराखंड में ही हैं। अब मैं इनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदि बदरी पुराण एवं भारतीय अन्य धर्म ग्रंथों के कम से कम 4 स्थानों पर आदि बद्री का उल्लेख मिलता है। बद्रीनाथ की मूर्ति पहले तिब्बती क्षेत्र के धुलिंग मठ में थी। इस स्थान पर जाने के लिए वर्तमान बद्री से बहुत दूर कष्टपूर्ण मार्ग माता घाटी को पार करना पड़ता है। यह स्थान बहुत ही रमणीक है। ध्यान बद्री, यह स्थान उर्गम ग्राम में कुम्हार चट्टी से 6 मील दूर पर है। वृद्ध बद्री, यह उसी मठ के कुम्हार चट्टी से 2.5 मील दूरी पर है। भविष्य बद्री, यह स्थान जोशी मठ से 11 मील की दूरी पर है। वस्तुतः जोशी मठ से जो स्थान नीति घाटी होकर कैलाश जाता है, उस मार्ग पर जोशी मठ से 6 मील पर तपोवन है। यहाँ गर्म जल का कुंड है। तपोवन से 3 मील ऊपर जो विष्णु मंदिर है, यही भविष्य बद्री का स्थान है। मंदिर के पास वृक्ष के नीचे एक शिला है, जिसमें ध्यानपूर्वक देखने से भगवान की आधी आकृति स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। कहा जाता है कि भविष्य में भगवान की यहाँ आकृति पूरी हो जाएगी। भविष्य बद्री के पास ही लता देवी का मंदिर और आकाश से गिरी खड्ड है। यहाँ 24 वर्षों के बाद बड़ा भारी मेला लगता है। योग बद्री, पांडुकेश्वर से 2 मील की दूरी पर योग बद्री का मंदिर है, जिन्हें पांडुकेश्वर भी कहा जाता है। यह मूर्ति कुरुवंशी महाराज पांडु के द्वारा स्थापित है। किन्नम मुनि के द्वारा शाप दिए जाने के बाद महाराज पांडु ने अपनी दोनों रानियों कुंती एवं माद्री के साथ इसी स्थान पर तपस्या की थी। युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों का जन्मस्थान भी यही प्रदेश में था, ऐसा पुराणों में वर्णित है। यह प्रदेश बड़ा ही पुनीत एवं रमणीक है। अच्छा, अब बद्री की बात करें, नृसिंह बद्री। नृसिंह बद्री का स्थान जोशी मठ में है। यहाँ नरसिंह भगवान का मंदिर है, जिसमें सालग्राम शिला पर अवस्थित भगवान नरसिंह की अद्भुत मूर्ति है। जब पुजारी निराजन के समय दर्शन कराते हैं, तब भली भांति दर्शन होता है। प्रधान बद्री, बद्रीनाथ। पुराणों में श्री बद्री क्षेत्र की महिमा अनेक स्थानों पर उपलब्ध होती है। महाभारत के अनुसार अन्य तीर्थों में स्वधर्म का विधिपूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से मुक्ति होती है, परंतु बद्री क्षेत्र के तो दर्शन मात्र से ही मुक्ति मनुष्य के हाथ में आ जाती है। श्लोक ये बताता है, अन्यत्र मरणान मुक्ति स्वधर्म विधिपूर्वकात् बदरी दर्शनादेव मुक्ति ही पुंसाम करे स्थिता। जहाँ सनातन परमात्मा भगवान नारायण विराजमान है, वहाँ संपूर्ण जगत है और समस्त तीर्थ तथा देवालय है। बद्री ही परम तीर्थ, तपोवन और साक्षात परात्पर ब्रह्म है। वहीं जीवों के स्वामी परमेश्वर हैं, जिन्हें जानकर शास्त्र रूपी दृष्टि वाले विद्वान शोक से रहित हो जाते हैं। इसी प्रकार बराह पुराण के अनुसार मनुष्य कहीं से भी बद्री आश्रम का स्मरण करता रहे तो वहाँ पुनरावृत्ति वर्जित वैष्णव धाम को प्राप्त होता है। श्री बदर्याश्रमं पुण्यम यत्र यत्र स्थित स्मरेत सयाति वैष्णवम स्थानम पुनरावृत्ति वर्जित। बराह पुराण में यह प्रसंग उल्लेख की गई है। बद्री क्षेत्र को भी वेदों के तुल्य अनादि सिद्ध कहा गया है। श्री बद्रीनाथ के महात्म्य के लिए देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण अंतर्गत वैष्णव खंड, बद्री महात्म्य एवं बराह पुराण के 141वें अध्याय में वर्णन है, जिसको देखना आवश्यक है। ये तो थी सप्तबद्री की बात। अब पंच केदार के बारे में भी जान लें। प्राचीन काल में भगवान शंकर ने एक बार महिष का रूप धारण किया था, महिषा का रूप। उनके इस रूप के चलते महेश रूप के 5 विभिन्न अंग कालांतर में 5 स्थानों पर प्रतिष्ठित हुए। वे स्थान जगत में पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध है।
इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री केदारनाथ प्रसिद्ध 5 केदार क्षेत्र उत्तराखंड में ही है। उनमें श्री केदारनाथ मुख्य केदार पीठ है। इसे प्रथम केदार भी कहा गया है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के वर्णन के प्रसंग में इसका विस्तृत परिचय मिलता है। इस स्थान पर महिष रूपधारी शिव का पृष्ठभाग प्रतिष्ठित है। सत्ययुग में उपमन्यु ने इसी स्थान पर भगवान शंकर की आराधना की थी। द्वापर युग में यह क्षेत्र पांडवों की तपस्थली रहा है। वस्तुतः केदार क्षेत्र अनादि है। केदारनाथ में भगवान शंकर का नित्य सान्निध्य बताया गया है। केदारनाथ में कोई निर्मित मूर्ति नहीं है। 5 मुखों से युक्त त्रिकोण एक बड़ी शिला है। यात्री स्वयं जाकर भगवान केदारनाथ की पूजा करते हैं और इन्हें अंकमाल देते हैं। पंच केदार में से दूसरा है श्री मध्यमेश्वर। यह द्वितीय केदार क्षेत्र है। इन्हें मनोमहेश्वर या मद महेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर महिष रूपधारी भगवान शिव की नाभि प्रतिष्ठित है। ऊखी मठ से मध्यमेश्वर की दूरी 18 मील के लगभग है। वहाँ जाने के लिए ऊखी मठ से ही मार्ग जाता है। यह तीर्थ परम पवित्र एवं मोक्षदाता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। तीसरा केदार क्षेत्र है श्री तुंगनाथ। इस क्षेत्र को तृतीय केदार क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर महिष रूपधारी भगवान शिव की बाहु प्रतिष्ठित है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते समय ही श्री तुंगनाथ मिलते हैं। श्री तुंगनाथ के मंदिर में शिवलिंग तथा अन्य कई मूर्तियाँ हैं। यहाँ पाताल गंगा नामक एक अत्यंत शीतल जल की धारा भी है। तुंगनाथ के शिखर पर से पूर्व की ओर नंदा देवी, पंचचूली और द्रोणाचल शिखर आदि स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। चौथा केदार क्षेत्र है श्री रुद्रनाथ। यहाँ महेश रूप शिव का मुख प्रतिष्ठित है। श्री रुद्रनाथ का उल्लेख चतुर्थ केदार क्षेत्र के रूप में किया जाता है। श्री तुंगनाथ से रुद्रनाथ शिखर स्पष्ट रूपेण दृष्टिगत होता है। और 5वां केदार क्षेत्र है श्री कल्पेश्वर। यह पंचम केदार क्षेत्र है। यहाँ भगवान शिव की जटाएं प्रतिष्ठित हैं। हेलंग कुम्हार चट्टी में मुख्य मार्ग छोड़कर अलकनंदा को पुल से पार करके 6 मील जाने पर श्री कल्पेश्वर का मंदिर मिलता है। इस स्थान का नाम उर्गम है। अच्छा, आज हमने 4 धाम, सप्तबदरी और पंच केदार के बारे में चर्चा की। आज की चर्चा यहीं स्थगित करते हैं। अब मैं केशव कृष्ण शास्त्री आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त। कल सुबह में पंच सरोवर और सप्त क्षेत्र के बारे में चर्चा करूँगा। कल के प्रोग्राम में कल सुबह इसी समय में आप हमारे साथ जुड़िएगा। तो अब दे इजाज़त। आपका आज का दिन अच्छा रहे, यही है मेरी शुभकामनाएं।